हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। अरे भैया आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए आज जो मैं क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन जो कि हर एग्जाम में आप लोग को वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो 10 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को फिक्स किया जाता है हर बोर्ड एग्जाम में, सीधे दिमाग में उतर जाएगा, एग्जाम हॉल में गर्दा छूट जाएगा। बार हमारे प्यारे लाल आज एकदम पीडीएफ के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग को जो है सब चीज़ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ सभी चीज़ मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग यदि नए नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर नए नए हो तो एक एक लाइक तो बनता है हमारे प्यारे दोस्त। आप लोग एकदम खतरनाक ऑब्जेक्टिव लेकर के जो कि आप लोग देखते ही कहिएगा धीन ताक एकदम, क्या कहिएगा हमारे प्यारे लाल, धीन ताक। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए गर्दा छोड़ाने एकदम ऑब्जेक्टिव है। यदि आप लोग इस सेट को देख लेते हैं तो एकदम एग्जाम हॉल में एकदम गर्दा हो जाएगा। एक में क्या कहा, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम होगा। तो 2009 और 2013 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ये हो जाएगा K2SO4। तो कहिएगा कि सर ये कैसे होता है, तो के पर एक प्लस होता है ना, यहाँ K2 लग गया तो 2 प्लस, ठीक है। SO4 पर 2 माइनस होता है, ठीक है, 2 माइनस, यानी कि इस पर आयनों की संख्या 4 हो गया। NaCl में देखा जाए तो Na पर एगो प्लस होता है जबकि Na एगो है, Cl पर एगो माइनस होता है, यानी कि टोटल आयन 2 हो गया। यानी कि आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं हमारे प्यारे दोस्त कि ये सबसे कम है। और यूरिया और ग्लूकोज ये आणविक सूत्र है जिसका जो है आयन में हम लोग नहीं तोड़ सकते आणविक सूत्र को। ये आयनिक क्रिस्टल है जिसको हम लोग आयन में तोड़ सकते हैं, यानी कि आप लोगों को करेक्ट ए हो जाएगा। आप लोगों को डिटेल में कर दिया हूँ। आगे क्या कर रहा है हमारा प्यारा लाल, ए भैया आगे की ओर देखिए। अरे आप लोग को मैं कहा ना ठोकने का काम करूंगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो हमारे प्यारे दोस्त इसमें अनुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। कहिए कि सर ये क्यों नहीं है, तो 4 ही होता है। एगो हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, और एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हो गया है ना। तो एक होता है आप लोग को परासरण दाब, क्या होता है, परासरण दाब, ठीक है हमारे प्यारे लाल। और भाई आप लोग गर्दा छोड़ाइए ना, हाँ एकदम हम कह रहे नहीं। 4 गो के अलावा अगर तीसरा कोई आ जाबे तो ऑप्शन में आप लोग को नहीं घसना है। 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया परासरण दाब 4, टोटल 4। 2017 और 2008 में पूछा गया है, 2010 में। चलिए आगे की ओर, आगे क्या कह रहा बा ए हमारे प्यारे लाल सा। अरे भैया देखिए कह रहे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा। 2011 और 2021 में पूछा गया है। तब मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, तो एकदम 0.5 हो जाएगा हमारे प्यारे लाल। अगर सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव अगर इसका मारते हैं यूट्यूब पर सर्च सेम टू सेम इसी मान रख करके, तो मेरा यूट्यूब पर एकदम फर्स्ट नंबर वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन के साथ अब आगे की ओर क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए। 4 में 5% कैन शुगर जिसका अनुभार दे दिया है, अनुभार है 342। आइसोटोनिक 1% के घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा, तो X के साथ X का अनुभार कितना हो जाएगा। चलिए आप लोग भी करते रहिए, वाह सभी का करेक्ट 68.4, ठीक है, 68.4 हो जाएगा अनुभार। 2012 और 2018 में पूछा गया है। आगे क्या कह रहा बा ए हमारे प्यारे लाल, 5 में किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaH घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या जाएगा। 2013 और 15 में पूछा गया है बिहार बोर्ड। तो इसका 5 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऊपर में रखिएगा, ऊपर में रखिएगा आप लोग कितना है, 2 ग्राम है तो 2 ग्राम, ठीक है। अब बटा में NaOH के 40 और ऊपर में हो जाएगा आप लोग को 1000, अब बटा में हो जाएगा आप लोग को कितना है 200 ग्राम। तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 2 ग्राम से 2 दामे और 2 2 4 बच गया नीचे, 2 दूना 4, ठीक है। तो 0.25 एकदम ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अब आगे क्या करें, नल जल का सूत्र है 2019 में पूछा गया है, समझे ना। हाँ एकदम 100% ये पूछा गया ही ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ आज। गर्दा छोरान कुछ अलग से भी सेटिंग क्वेश्चन है, बिना पूछल भी होगा, अब पूछा हुआ भी है। तो नल जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है H2O, ठीक है। चलिए आगे की ओर, और ये D2O क्या है, था ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का सूत्र है D2O, ठीक है। ये हाइड्रोजन मतलब कि जल आयन का है, ठीक है, जल आयन या हाइड्रोजनियम आयन का है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है। 2015 में पूछा गया है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो 224 यानी कि 22.4 लीटर। 224 2 2.4 लीटर 22.4 लीटर, वाह
वाह रे हमारे प्यारे लाल, आप लोग धुआं छोड़ा दिया, ऐसे ही धुआं छोड़ाते रहिए। अब की बार 95 पार कोई नहीं रोक सकता है, केवल आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और आप लोग को 100% मैं कहता हूँ ना, एग्जाम में 100% एकदम 90+ नंबर मैं लगा दूंगा, एकदम 95 पार तक मैं लगा सकता हूँ। निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो किसका क्वथनांक 2017 में पूछा गया है, तो किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा? तो यही बात, वह बात रचेला सा है, वो है बात, क्या बात, वह बात। तो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो जो बी किए हैं सभी का करेक्ट, मैं थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ। अमोनियम पर एगो प्लस होता है, NO3 पर माइनस एगो, Na पर प्लस एगो आ OH पर माइनस एगो, और K पर प्लस एगो आ NO3 पर माइनस एगो, ए पर Na2 दूगो है तो दूगो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एगो Na पर एगो प्लस होता है, पर दूगो माइनस। बार बार प्यार वाला एकदम देखे ना, अरे देखे कि नहीं देखे, कैसे हुआ से एकदम गर्दे छोड़ा दिया आप लोग, ऐसे ही धुआं छोड़ाते रहिए। हम धुआं छोड़वावे ले एकदम तैयार है। हाँ चलिए, ये 2017 में पूछा गया है, देख रहे हैं ना। हाँ कह रहा है कि एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर इतना मतलब 0.0821 वायुमंडल है, तो घोल का सांद्रण है, तो घोल का सांद्रण कहा जाएगा हमारे प्यार लाल। वाह वाह हमारे प्यार लाल, सब जो जो डी की है सभी का करेक्ट। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, 100% आप लोग को यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब आए क्या करा कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वथी मिश्रण में होता है, तो H2 मतलब HCl एवं H2O के स्थिर क्वथी मिश्रण में होगा, क्या होगा? तो 20.2% HCl हमारे प्यार लाल, 20.2% HCl। चलिए आगे की ओर, चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे की ओर क्या कह रहा है हमारे प्यार लाल? चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर से डिस्टर्ब हो जाता है, क्या कीजिएगा। कह रहा है कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट के घोल के 1/2 गुणक इतना दे दिया है, तो विघटन स्तर क्या हो जाएगा? तो ये 2018 में पूछा गया है, विघटन स्तर इसका क्या हो जाएगा? तो विघटन स्तर आप लोग को 87% हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 87%। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ये रहा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, गर्दा छोड़ाने एकदम 2018 में पूछा गया, ये भी बड़ा खतरनाक 18 में पूछा था। कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है, यानी कि कौन सा घोल का हिमांक बिंदु जो है सबसे कम है? तो सीधे बात है भैया, C2H5OH है, तो ये तो कुछ होगा नहीं। MgSO4 तो 12 में प्यार लाल, MgSO4 पर दूगो प्लस होता है, पर दूगो माइनस होता है। Mg पर दूगो प्लस होगा, दूगो I2 है, I2 ना है, देखिए Mg I2 ना है, तो पर दूगो माइनस हो गया, Mg पर दूगो प्लस होता है, वर्ग 2 के है, था Na पर एगो प्लस एगो माइनस, यानी कि ए हो जाएगा, सबसे कम यहीं पर है। आई तो होगा नहीं, क्योंकि आणविक सूत्र है। ठीक है, ये सभी आयन है, और ये आणविक सूत्र तो होगा नहीं। चलिए एकदम आप लोग समझ गए ना, ऑप्शन नंबर 1 कैसे होगा। सो एकदम आप लोग एकदम खोपड़िया में हम डालने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, 1 होता है कि 8 होता है कि 7 होता है कि 9 होता है शुद्ध जल का pH मान? ठीक है, चलिए ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 14 के देखिए, 14 में क्या कर रहा है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तब 2020 में पूछा गया है। तब पाई बराबर CRT होता है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर CRT, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, P बराबर। यहाँ पर P मतलब पाई कह रहा है ना, इसका होता है पाई बराबर CRT, और फिर पाई बराबर होता है N/V। ठीक है, N/V/RT। ठीक है, चलिए N/V, एक मिनट। ठीक है, चलिए आगे की ओर। 14 के बाद 15 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। आदर्श विलयन का गुण है, आदर्श विलयन का गुण कौन सा है निम्न में से? तो राउल्ट के नियम का पालन करता है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है कि ये भी दोनों? तो ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए अब यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? तो निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है हमारे प्यारे लाल? तो नहीं जानते, चलिए हम ही जना देते हैं अपन प्यारे लाल सबको। तो अनुसंख्य गुणधर्म परासरण दाब है। ठीक है, 2021 में पूछा गया, मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था कि 4 गो होता है। ठीक है, फर्स्ट में मैं डिस्कशन कर दिया हूँ इसका। अब आगे क्या करा कि 0.0 m ग्लूकोज के विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 के विलयन की हिमांक अवनमन है 2020 का यह पूछा है 2021 में। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का। तो यहाँ पर कार्बन के द्रव्यमान होता है 12, तो 12 छक 72 हो गया, और प्लस में H12, तो एगो के 12, तो 12 के 12। ठीक है, मतलब एगो की 1 होता है तो 12 के 12, और प्लस एक ऑक्सीजन के होता है कितना परमाणु द्रव्यमान? तो 16, तो 16 छक 96,
चलिए इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 6 2 8 10, आई 9 1 10 7 17, आ 1 18 ना, 180 हो गया ना। आई MgCl तो मैग्नीशियम के हो जाएगा आप लोग को 12 दूना 24, आप करोगे 35 दूना 70, यानी कि 71 हो जाएगा ना, 71 आई तो लमसम 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है हमारा प्यारा लाल? अरे भैया आप लोग काहे के लिए इतना सोचते हैं? एकदम 2021 में ये पूछा गया है। अगर आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा को दबाइए ना, काहे इतना सोच रहे हैं भैया एकदम। अरे आप लोग को मैं कह रहा हूँ, मैं वही ऑब्जेक्टिव कराता हूँ जो 100% एग्जाम हॉल में धन धन एकदम करते रहिएगा। अब देखिए भैया, अगर आप लोग नए नए हो तो कहिए कि सर हम घंटा को ऐसा दबाए हैं कि तन से प्रसाद दबाते रहेगा। हाँ, कह कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक होगा तो क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक का मान क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। कहिए कैसे सर जी? तो ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम को तोड़िएगा, इसको NO3 को तोड़िएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसको तोड़िएगा तो एगो इधर हो जाएगा। आई टोटल कुल मिला करके कै गो है? तो 2 गो है। तो 2 1 का हो गया 3, और न तो कैल्शियम पर एगो प्लस होता है, आई NO3 पर एगो माइनस होता है, आई पर 2 गो प्लस होता है, तो जोड़ लीजिए फिर भी 3 आएगा। चलिए फ्री। आगे देखिए, कौन सा ताप द्वारा प्रभावित होता है? तो कौन है जो ताप द्वारा प्रभावित होता है? तो ताप द्वारा प्रभावित मोललता होता है। कौन होता है? मोललता। चलिए आगे की ओर, 21 में पूछा गया है। कि ताप में वृद्धि के साथ किस में वृद्धि होता है? तो ताप के वृद्धि कीजिएगा तो किस में वृद्धि हो जाएगा हमारे प्यारा लाल? एकदम मोलरता में ताप बढ़ाइए, वृद्धि हो जाएगा। अब आए की ओर, क्या कह रहा है कि चीनी की मात्रा, यानी कि चीनी का सूत्र दे की आवश्यकता, इसके 0.1 m जलीय घोल का 2 लीटर तैयार है। तो BSc 2019 में पूछा गया है। तो तैयार है तो क्या हो जाएगा? कितना मान हो जाएगा? तो एकदम सभी का एकदम करेक्ट आंसर 68.4 ग्राम, एकदम करेक्ट। ऐसे ही करते रहिए, धुआं छूटेगा। आगे कह रहा है कि 1 मोलर, ठीक है, 2019 में पूछा गया है, 1 मोलर के लिए क्वथनांक में ठीक है, क्वथनांक में ऊंचाई ग्लूकोज का घोल 2 के है। अवसाद में ग्लूकोज के 2 मोलर विलयन के लिए हिमांक वही विलायक 3 के, यानी कि 3 केल्विन पर Kb के बीच का संबंध Kc है। तो Kb के बीच का संबंध Kc है, 2019 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग Kb बराबर 2 Kf। ठीक है, चलिए आगे की ओर। आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, समुद्र के 8.4। ये हो गया आप लोग को लार का, ये हो गया आप लोग को उदासीन का। चलिए आगे की ओर। आगे क्या कह रहा बा? हमारे प्यारा लाल, अरे भैया आप लोग इधर देखिए, उधर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? इधर देखिए, 2017 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक जलीय घोल का हिमांक, ठीक है, एक जलीय घोल का हिमांक होगा, यहाँ पर हिमांक लिखा गया है, हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर Kf बराबर 1.86 और Kb बराबर 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या हो जाएगा हमारे प्यारा लाल? वाह अरे हमारे प्यारा लाल से एकदम गर्दे कर दिया आप लोग, 0.0512 हो जाएगा। क्या बात है, इस सब एकदम गर्दा छोड़ा दिया आप लोग, ऐसे गर्दा छोड़ाते रहिए। क्या कह रहा है कि अगर N घुल्ले पदार्थ है तो M तो मोल की संख्या, ठीक है, N घुल्ले की मोलों की संख्या, बड़का N घोल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो घुल्ले के मोल पर भाज क्या जाए? घुल्ले, तो घुल्ले यानी कि जे कहे से ऊपर, तो ऊपर में N है, ननकी N, तो ननकी N ऊपर वाला एकदम करेक्ट, 2017। चलिए आगे की ओर, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो मोललता। वाह हमारे प्यारा। चला आगे देखिए भैया, अगर आप लोग नए हमारे प्यारा लाल, तो आप लोग एक लाइक करते रहे और अपने दुश्मन करते अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे। ठीक है, 2 टर्बो का एक मिश्रण, ठीक है, 2 टार्बो लिखा गया मेरे भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। का एक मिश्रण संगठन पर उबलता है, ठीक है, 2 विलयनों का एक मिश्रण एक स्थिर संगठन पर उबलता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है हमारे प्यारा लाल? नहीं जानते? चलिए हम ही बता देते हैं, तो एजोट्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? एजोट्रॉप। आगे की ओर, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे भाई। समुद्री जल का परिसारक दाब होता है, 2021 में पूछा गया है। कितना आता है समुद्री जल का परिसारक दाब मेरे भाई? तो 30 ATM होता है। कितना? 30 वायुमंडलीय दाब। आगे कह रहा है, किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध है
तो थोड़ा देर पहले मैं बताया कि पाई बराबर CRT होता है, ठीक है। और यहाँ पर पाई जैसे कि तैसे सी के जगह पर एस कर दिया है, तो SRT, ठीक है। एक में सी भी चर्चा कर लेना। ओहो, एक मिनट, पाई बराबर CRT होता है कि, तो पाई बराबर CST हो जाएगा, ठीक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर यदि इसके अनुसार संबंध देखा जाए तो करेक्ट संबंध कौन सा हो जाएगा भैया? पाई इधर जैसे कि तैसे है तो ये तो बटा में होगा ना, ये तो गलत हो गया। पाई ने जैसे कि तैसे है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बटा में जाएगा नहीं कोई। अगर पाई इधर है तो ये बेला भी होगा नहीं। अगर पाई बटे सी आ जाता है तो उधर ST एकदम ही सही है, क्योंकि पाई इधर अकेले जब तक है तब तक इधर गुने में ना भैया, तो भाग में तो जाएगा ना, या इधर पाई बटा सी आ जाएगा तो ये एकदम करेक्ट हो गया ही, क्योंकि पाई तो जैसे कि तैसे रहेगा उस समय। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी कि बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मेरे भाई क्या कर रहा है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है तो कौन होता है? तो P0 माइनस PS बटा P0, मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन करते हैं। इसका परिभाषा यही है। ओके, उसके बाद क्या? निम्नलिखित में से कौन से हेनरी का नियम है? कौन से हेनरी का नियम है? ठीक है, तो हेनरी का नियम हो गया P बराबर KH, यानी कि P बराबर KH, ठीक है, I/X, यही होगा हेनरी का नियम। यदि दोस्त आप लोग नए नए हो तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि स्टडी सिलेबस parveenkumar.com आप लोग गूगल पर सर्च मारिए, और वहाँ पर आप लोग को जो है हर चीज़ आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, हर चीज़, ठीक है, साइंस का, हिंदी का, हर चीज़ का, ठीक है। केवल इंग्लिश अभी वहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है मेरे भाई? PV बराबर ST में S है तो S है R के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि PV बराबर ST जो है ये जो है R के बराबर होता है ST, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक घोल जिसका, यहाँ पर घोल होगा, ठीक है, यहाँ पर घोल होगा, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इस घोल का सांद्रण क्या हो जाएगा? हमें प्यारलाल नहीं जानते तो चलिए हम ही जना देते हैं हम अपन प्यारलाल को। 0.033 M मतलब सांद्रण होता है। 2017 में पूछा गया, ये बड़ा ही खतरनाक पूछा था 2018-17 में। परासरण दाब बढ़ता है जब, कब बढ़ता है? 2016 में पूछा गया। परासरण दाब कब बढ़ेगा? तो जब तापक्रम बढ़ेगा तब, कि तापक्रम बढ़ेगा तब ना। हाँ, चलिए 1 M चीनी के विलयन का हिमांक 1 M सोडियम क्लोराइड के हिमांक के अवनमन से होता है। तो देखिए भैया सीधे बात है कि चीनी का सूत्र होता है C12H22 O11, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। चीनी का हिमांक जो है सोडियम क्लोराइड के हिमांक से अधिक हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि चीनी के द्रव्यमान और सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान निकाल कर देख लीजिएगा एकदम। 36 का वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अपनाता है, मतलब अधिक हिमांक उत्पन्न करता है 2017 में पूछा गया है। तो कौन सा विलयन है जो सबसे अधिक हिमांक उत्पन्न करेगा? तो वो हो जाएगा आप लोग KCl, ठीक है, K पर प्लस और Cl पर माइनस। आगे की ओर देखिए हमारा प्यारलाल, ए भाई यार आप लोग काहे के लिए सुस्ता गए हैं? अरे एक लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए, एक लाइक, बस एक लाइक। आगे देखिए, सिर्फ यह कौन है अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? मतलब कि ए में से कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से? तो केवल विलायक के कण, केवल विलायक के कण या विलायक के अणु। अब आगे देखिए, सबसे अच्छा अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण 2016 में पूछा गया है। सबसे अच्छा था पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। आगे की ओर, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से होता है। तो विलयन का हिमांक जो है शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है? तो विलयन का हिमांक जो होता है मेरे भाई, आप लोग यदि समझे इसको तो एकदम आसान शब्द में कह सकते हैं कि कम, क्योंकि विलयन जो होता है वह जो है और विलायक, ठीक है, और शुद्ध ठीक है द्रव। तो शुद्ध द्रव में तो भैया वाष्प ज़्यादा निकलता है, ठीक है, अशुद्ध द्रव में विलयन का हिमांक जो है मतलब उसमें कुछ मिलाया रहेगा तो उसमें वाष्प कम निकलेगा, सीधे बात है। हाँ, इसीलिए क्या होता है? कम। चलिए आगे की ओर, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलेय के किसके?
तो मोल प्रभाज्य होता है बराबर, क्या होता है मोल प्रभाज्य, चाइल बराबर चाइल सॉल्यूट। आगे देखिए, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है 1000 में, तो 1000 में कह रहा है तब मोलरता हो जाएगा, किधर है मोलरता, 1 kg में कहता तब मोलरता, ठीक है 1 लीटर में कह रहा है तो मोलरता ही होगा। बिलियन का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है किसको पर, तो बिलियन का अनुसंख्यिक गुणधर्म किसको पर निर्भर करता है, हम प्यारलाल नहीं जानते। अरे बार हम प्यारलाल से एकदम विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर 2016 में पूछा गया है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, और मैं बता दूं कि आप लोग को इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो चलिए, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ दे दिया गया है, PDF सब चीज़ दे दिया गया है, वहाँ पर आप लोग विजिट करें और PDF का लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं PDF लेकर के तो बड़ी मज़ा आएगा, एकदम शानदार तरीक़ा से बताया गया है, एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और केमिस्ट्री का जो है और मतलब VVI क्वेश्चन आंसर जो है दे दिया गया आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको गर्दा छुड़ान पढ़िए, ठीक है, आप लोग छोड़िए नहीं, अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, तैयारी करवाने के लिए मैं हूँ ना, आप लोग छटपटाइए नहीं, क्योंकि मैं हूँ तो छटपटाइए नहीं। और हमारे प्यारे दोस्त, यदि आप लोग नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए, हम लोग आप लोगों को मैं बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ दे दिया गया, वेबसाइट का भी लिंक दे दिया गया, वहाँ पर IIT JEE नीट का भी तैयारी कराया जाता है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक हमारे प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत, एक लाइक करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।